ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। शुरुआत कुमाऊं की खबर से, जहां बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं के सभी पहाड़ी जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के अलर्ट पर 5 जिलों के डीएम ने यह फैसला लिया है कि स्कूल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि परेशानी होती है बच्चों को बारिश के बीच स्कूल तक पहुंचने में, इसलिए यह फैसला लिया गया है। और जिलाधिकारी जो है अलग अलग जिलों के, उनकी तरफ से यह फैसला लिया गया है। लगभग 5 जिले ऐसे हैं पहाड़ी जिलों में स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत में स्कूल बंद रहेंगे, नैनीताल में स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिसको लेकर ये अहम फैसला लिया गया है। शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है स्कूलों को लेकर? कब तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं डीएम की तरफ से? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया है कि आज जो है ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। यानी कुमाऊं के जो 5 जिले हैं, जो पहाड़ के जिले हैं, और हालांकि 1-2 जिले ऐसे भी हैं जिसमें मैदान का इलाका भी मिलता है, जिसमें नैनीताल डिस्ट्रिक्ट शामिल है। अभी मौसम पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है और पहाड़ के कुछ जिलों में हल्की हल्की बौछारें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, उसी के बाद जो सभी डीएम्स हैं, 5 जिलों के जो डीएम हैं, उधम सिंह नगर को छोड़ करके सभी ने जो है एहतियाती कदम उठाया है और 1 दिन की छुट्टी यानी आज घोषित की गई है। 1 दिन की छुट्टी जितने भी इन जिलों में प्राइवेट स्कूल हैं या फिर सरकारी स्कूल हैं, सभी में छुट्टी रखी गई है। उसके अलावा जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहां पर भी छुट्टी रखी गई है, क्योंकि भारी वर्षा के कारण जान माल का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको विशेष तौर पर कहा गया है कि आप नदियों से दूर रहें या जो लैंडस्लाइड वाली जगह हैं वहां पर दूर रहें। और जो आने जाने वाले लोग हैं, जिनको की बहुत जरूरी कामों से निकलना होता है अपने घरों से, उनको भी एक तरीके की एडवाइजरी जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई है कि अगर कोई जरूरी काम हो तो ही आप घर से निकलें, गैर जरूरी कामों के लिए आप घर से बाहर न निकलें। और बारिश होने की स्थिति में आप ज्यादा जो है ट्रैवल न करें। इस तरह की एडवाइजरी जो है वो लगातार जारी की जा रही है। इसके साथ ही जो रपटे हैं, यानी जो सड़कों पर बहने वाले बड़े नाले हैं, वहां पर भी पुलिस की सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जैसे ही इन रपटों पर पानी बढ़ेगा तो पुलिस के जवान जो ट्रैफिक है उसको दोनों तरफ रोकने का काम करेंगे, चाहे वो रामनगर का इलाका हो या फिर इधर हल्द्वानी से सटा हुआ चोरगलिया का इलाका हो। यहां पर बड़े रपटे देखने को मिलते हैं और काफी जब पहाड़ में बारिश होती है तो यहां पर रपटों का जलस्तर बढ़ जाता है। उसके अलावा जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए यही एडवाइजरी है कि वो नदियों से दूर रहें। और विशेष तौर पर जो कुछ बच्चों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो बच्चे नहाने के लिए नदियों के किनारे जाते हैं, तो उन बच्चों को भी नदियों से दूर रखने के ऐसी अपील प्रशासन की तरफ से की गई है। शैलेंद्र, ये भी बताइएगा, क्योंकि लगातार बारिश देखने को मिल रहा है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी ये भी है कि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश के हालात ऐसे ही बने रहेंगे। जो जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जलभराव की वजह से ट्रैफिक की स्थिति होती है, प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि बारिश होने से पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है शैलेंद्र, वो तमाम दावों को फेल करती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के जितने भी बड़े शहर हैं, जिसमें काशीपुर हो, इसके अलावा रुद्रपुर का इलाका, या फिर राजधानी देहरादून की बात करें, हल्द्वानी बात करें, यहां पर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून में तो इतना जलभराव हुआ पिछले दिनों कि वो तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके का जलभराव वहां पर हुआ। वही स्थिति जो है हल्द्वानी में भी है। यहां पर इतनी ज्यादा रोडों की खुदाई हुई है, मानसून सीजन से ठीक पहले रोडों की कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जलभराव लगातार हो रहा है। और हल्द्वानी में तो ऐसे हालात हैं कुछ इलाकों में कि जहां पर जलभराव के कारण आपसी संघर्ष भी देखने को मिल रहा है, यानी गुटों के बीच में, यानी लोगों के बीच में आपसी लड़ाई भी इस जलभराव के कारण देखने को मिल रही है। तो जलभराव केवल और केवल लोगों के पैदल या फिर गाड़ी में चलने की समस्या पैदा नहीं कर रहा है, एक तरह की सोशल समस्या भी यहां पर पैदा कर रहा है। और हालांकि सरकार के दावे देखना होगा कि इस समस्या से राहत कब मिलती है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बात करते हैं, मौसम विभाग ने आगे भी बारिश के लिए चेतावनी जारी की है और अलर्ट रहने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है और उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आपदा कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उत्तराखंड में बारिश भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं। 12 स्ट्रीट हाईवे समेत प्रदेश में 183 सड़कें बंद हैं। लक्ष्मण झूला, दुग्धा, धूमाकोट,
स्टेट हाईवे बंद है। कर्णप्रयाग पैठानी थलीसैंण चीपल घाट मार्ग बंद है। पिथौरागढ़ में पमतोड़ी भातड़ सड़क बंद है। नैनीताल में गारजिया बेताल घाट मुक्तेश्वर सड़क बंद है। तो ये कई सड़कें ऐसी हैं जो बंद हैं और इनकी कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह तक होती है। तमाम जो तीर्थयात्री और जो पर्यटक खास तौर पर यहाँ आते हैं घूमने फिरने, उनके लिए परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिथौरागढ़ की दारवा घाटी के चल गांव में भारी बारिश हुई है, जिस कारण इस इलाके में रास्ते पूरी तरह से टूट गए हैं। हालात ये है कि लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आवाजाही करनी पड़ रही है। इस भारी बारिश के कारण चल गांव को जोड़ने वाली ट्रॉली भी टूट गई है। ट्रॉली टूटने से गांव का संपर्क भी पूरी तरह से टूट गया है। चल गांव को जोड़ने वाला पक्का पुल 2013 की आपदा में बह गया था, जिसके बाद यहां हर साल ट्रॉली लगती है तो बरसात की भेंट चढ़ जाती है। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिनका के पास लगातार पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं और इसकी वजह से हाईवे बंद हो गए हैं। अब यहां पर एक बार फिर से भारी भूस्खलन हो गया। कई टन मलबा अचानक सड़क पर आ गया और सड़क बंद होने से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले और यात्रा से वापस लौटने वाले यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। तो चमोली की ये तस्वीर आपको दिखा रही है। लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि लगातार पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ रहा है, जिसके चलते आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। तीर्थयात्री जो बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब घूमकर लौट रहे हैं, वो भी घर पर समय से नहीं पहुंच पा रहे। मसूरी में देखते ही देखते एक दीवार भरभरा कर गिर गई है। गुरुवार को माल रोड के पास ही अचानक लैंडस्लाइड होने लगा है और दीवार गिरने लगी है। कुछ लोग इस दौरान वीडियो भी बनाते हुए नजर आए हैं। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची है, लोगों से भीड़ नहीं लगाने की अपील की है, लेकिन फिर भी टूरिस्ट और लोकल वीडियो बनाते हैं। दीवार गिरती रही, आप भी देख सकते हैं किस तरीके से दीवार गिर रही है। बारिश के बाद लगातार यहाँ हालात खराब। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से रामनगर में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। धनगढ़ी नाले को लेकर प्रशासन ने खास तौर पर अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से बरसाती नाले में पानी का बहाव तेज हो गया है। हालांकि अभी धनगढ़ी नाला खुला हुआ है, लेकिन तेज पानी आने के बाद धनगढ़ी बार बार बंद हो रहा है। बारिश के बाद कोसी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 7 बाढ़ सुरक्षा चौकियां भी बनाई गई हैं, जो मॉनिटर करने के लिए हैं। आप जानते हैं कि रामनगर में एक स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मानसून आने पर प्रारंभ होती हैं, जैसे जिसमें सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है धनगढ़ी नाला। तो उसके लिए हमने पुलिस को भी ऑलरेडी लिख दिया था कि जब भी ऐसी स्थिति आए, तो चूंकि अभी उसमें पुल निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है, तो दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक के जब तक बहाव सामान्य ना हो जाए उस नाले का, तब तक किसी को भी वो नाला क्रॉस करने ना दिया जाए। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। तेज बारिश के बाद राजभवन की सड़क टूट गई है। डीएसबी कॉलेज के पास सड़क टूटी है और सड़क का आधा हिस्सा टूटा है। वहीं भारी बारिश की वजह से लंघम कॉलोनी को खतरा पैदा हो गया है। बारिश की वजह से जिले में 21 सड़कें फिलहाल बंद है। काशीपुर में हुई बारिश से जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। शहर हो या फिर ग्रामीण, हर क्षेत्र में जगह जगह जल भराव की समस्या है। यहाँ के गुरुद्वारे रोड पर गोबिया नाला की सफाई न होने के कारण बारिश का पानी सड़क पर बह रहा था। इस पानी में बाइक सवार समेत कई लोग फिसल गए, जिससे बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने उठाया। और वहीं एसडीएम अभय सिंह जल भराव का जायजा लेने शहर और ग्रामीण क्षेत्र में निकले। उन्होंने खतरा होने पर सुरक्षित जगह जाने की अपील की है।